नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ साथ ही वायनाड उपचुनाव भी काफी खास होने वाला है और जिसका हमें आज नतीजा भी दिख रहा है, क्योंकि आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने रोड शो किया और काफी कमाल वो रोड शो भी हुआ। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि जनता वहां कितनी तादाद में मौजूद थी और राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की लोकप्रियता भी जनता के बीच काफी दिख रही थी। लेकिन इस फोटो के और इस वीडियो के जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फोटोज और वीडियो वायरल हुई, उसके बाद से अचानक से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई और राहुल गांधी के लिए समन भी जारी हो गया और खबरें ये भी निकल कर आने लगी कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है महाराष्ट्र में। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ाई गई हैं या खुद ब खुद बढ़ी हैं, और ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। इसी सवाल के सारे जवाब लेने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे हम खास चर्चा करेंगे और क्योंकि उन्होंने सुबह से इस मामले पर पकड़ बना कर रखी है, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे वायनाड की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? वायनाड की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है प्रगति, अपने आप में बहुत शानदार है। तस्वीरें अगर देखी जाए तो राहुल गांधी ने वायनाड में कई बार रोड शो किया है, लेकिन इस बार जो प्रियंका गांधी ने एंट्री मारी है, वैसे भी प्रियंका गांधी को देखने के लिए, सुनने के लिए अगर कांग्रेस नेताओं की ही बात की जाए तो कांग्रेस नेता भी कहते हैं कि राहुल गांधी से अच्छी वक्ता है प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी ने अमेठी में क्या कमाल करके दिखाया और प्रियंका गांधी जब दूसरों के लिए वोट मांगने के लिए चुनावी मैदानों में उतरी हैं तो कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है, वो अपने आप में उसका जीता जागता सबूत आज वायनाड में साबित हो गया है। वायनाड में जब प्रियंका गांधी ने बिगुल फूका है तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी इतना ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, इतना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं कि अपनी बहन के रोड शो में वीडियो बना रहे हैं। मोबाइल पर आप देख सकती हैं और जब वहां पर वो नामांकन दाखिल करने के लिए गई हैं तो उनके साथ लगातार मौजूद हैं, कुर्सी पर भी पड़ोस में बैठे हुए हैं। तो राहुल प्रियंका की जोड़ी की क्या जुगलबंदी है वो वायनाड में आज साफ दिखाई दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक देखा जाए तो आधिकारिक तौर पर अब प्रियंका गांधी ने एंट्री मार ली है। अब इस एंट्री से सदन में एंट्री होने वाली है, संसद में एंट्री होने वाली है और ये जोड़ी अब सदन में कमाल करने वाली है और इसी को लेकर टेंशन भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल यही मुद्दा है कि इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से ही काफी दोनों पर उंगलियां उठाती आई है, सवाल करती आई है और अचानक से फिर से मुश्किलें बढ़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ पर मैं एड ऑन भी करना चाहूंगी और भारतीय जनता पार्टी ने भाई बहन के रिश्ते तक पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को कभी प्रियंका गांधी राखी नहीं बांधती है, ऐसा कौन सा भाई होता है जो कि भरे मंच पर अपनी बहन को चूमता है। इस तरीके के भद्दे कमेंट भी निकलकर सामने आए हैं बीजेपी की तरफ से। फिलहाल राहुल गांधी ने आज जो मंच से कहा वायनाड में, वो भी वायनाड में जो कहा है मंच से, वो भी अपने दर्शकों को सुना देना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से राखी नहीं बनवाते हैं, उनको लेकर क्या कहा है, छोटा सा बयान है, वो भी सुना लीजिए। See, I have this Rakhi on my hand that she made. I don't take it off until it breaks. And this is a symbol of a brother's protection for his sister. And that is why I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. जैसा कि आपने देखा कि वायनाड की जनता के बीच राहुल गांधी प्रियंका गांधी को लेकर जो बयान दे रहे हैं, ऐसा ही सेम अगर हम बात करें तो ये बयान हमें रायबरेली में भी सुनने को मिला था और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए बोला था। क्या है वो बयान, एक छोटी सी क्लिप है, वो भी आप सुन लीजिए। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो राखी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो भी यहाँ पर वो सवाल अब दबते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब अलग ही उन सवालों का मुद्दा ही नहीं है प्रगति, वो बेबुनियादी सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी जब भी बौखलाती है तो इस तरीके के सवाल खड़े करती है, रिश्तों पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल अब आप देख सकती हैं कि अगर बात की जाए रायबरेली की तो राहुल गांधी शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वायनाड से मैदान में उतर आई हैं और यही भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहा है और इतनी टेंशन बढ़ा रहा है कि बीजेपी से अब कुछ बोला तक नहीं जा रहा है। तस्वीरें अपने आप में साफ कर रही हैं, अभी चुनाव हुए नहीं है लेकिन चुनावों से पहले नतीजे घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं और नतीजे साफ हैं। इतनी भीड़ प्रगति, अगर उसमें तो आप देखिए पैर रखने तक की जगह नहीं है। हाँ जी। और जहां एक तरफ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मन से कहते फिरते थे कि आप दूर दूर तक
देख सकते हैं जनता कितनी ज्यादा इकट्ठा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ज्यादा जो जनता है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो इसे लेकर मोदी जी लगता है अभी चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे इस मैटर क्या पर। बोलेंगे, कहते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां तक भीड़ नजर आ रही है। अब यहाँ पर जहां तक कैमरा जा रहा है वहां तक भीड़ नजर आ रही है, और इतनी भीड़ नजर आ रही है। अब ये भीड़ तो कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाली है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की है तो मैं एक और चीज का भी जिक्र कर देती हूँ। दावा किया गया था कि वाराणसी से 10 लाख के वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। अब आप जानती हैं कि कैसे बड़ी मुश्किल से वहां पर जीत पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी अब वायनाड में उतरी हैं। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुंह छुपाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल जहां तक हम देखें तो ये भारतीय जनता पार्टी दावे काफी ज्यादा करती आई है, लेकिन हाँ उन दावों की पोल पट्टी भी खुली है बहुत जगह। लेकिन अगर कांग्रेस की हम बात करें तो उन्होंने जो दावे किए हैं वो निभे हैं। अगर वायनाड की हम बात करें तो वायनाड में भी काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद यूपी में भी अगर हम देखें तो गठबंधन का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा और रायबरेली में नतीजे उनके पक्ष में ही आए। और उसके बाद अब वायनाड को लेकर भी थोड़ा भारतीय जनता जाहिर सी बात है तेलंगाना की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कांग्रेस ने जो वादे अपने सिंगल एंटिटी भी किए हैं वो भी पूरे किए हैं, और इंडिया गठबंधन भी अपने वादे निभा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए वादों के नाम पर कितनी जुमलेबाजी है वो हर कोई जानता है। इसीलिए अब ये भीड़ ईवीएम में वोटों में कितना तब्दील हो पाती है, इस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि ईवीएम को लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में आप जानती हैं कि कैसे कैसे सवाल खड़े किए गए हैं। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव तो कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में और झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, आपने भी रिपोर्ट किया है कि कैसे भगदड़ मची हुई है। और अगर ईवीएम कुछ फेरबदल ना करे तो वहां भी जो नतीजे हैं वो इंडिया गठबंधन के ही फेवर में दिखेंगे। वो अलग बात है कि चुनाव के माहौल कुछ और होते हैं, नतीजे अचानक से बदल जाते हैं। ये कुछ तंज नहीं है, लेकिन जो नतीजे हैं उसको लेकर ये सवाल हमेशा पैदा होते रहे। हाँ, इस्तीफे पर इस्तीफे लगे हुए हैं लगातार। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, टेंशन में है। अब ऐसे में राहुल गांधी का सिक्का तो चमक रहा है। अब राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी को लेकर आप जानती हैं कि पहले भी सांसदी जा चुकी है, घर भी जा चुका है। अब ऐसे में राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं डरता नहीं हूं और मैं खुलकर सामना करने के लिए तैयार खड़ा हुआ हूं। अब वायनाड से प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी को पुणे की अदालत की तरफ से समन भी भेज दिया गया है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र चुनाव के पहले राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। क्योंकि पुणे की अदालत ने अभी के नहीं 2023 के लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान को लेकर एक मानहानि नोटिस जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सावरकर का अपमान किया था। अब इस नोटिस को लेकर भी, टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने वाली है वायनाड से। ये खबरें पहले ही निकलकर सामने आ गई थी, फिर भी अदालत की तरफ से नोटिस निकलकर सामने आया और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए आदेश पारित कर दिया गया। और जाहिर सी बात है, पता था कि वहां पर जो रोड शो होगा वहां मौजूद रहेगी। उसके बाद अचानक से ये आना, तो इससे साफ जाहिर होता है प्रियंका जी की मुश्किलें बढ़ाई गई हैं, ये बढ़ी नहीं है। हाँ, तो राहुल गांधी ने चूज कर लिया है कि उन्हें प्रियंका गांधी के साथ खड़ा होना है। वो नहीं गए हैं अदालत। अब अगली बार इस पर क्या एक्शन होता है, क्या राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या महाराष्ट्र चुनाव में और झारखंड चुनाव में हार देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, इन सभी सवालों के जवाब निकलकर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर है वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ मौजूद हैं। और राहुल गांधी ने जो प्रियंका गांधी के लिए वायनाड में जैसे रोड शो किया है, जैसे बयान दिया है, ये अपने आप में काफी कुछ साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है वो भी अब कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों से। लेकिन ये तो साफ है कि नतीजे किसके फेवर में आने वाले हैं अगर ईवीएम कुछ फेरबदल ना करे। आपने जितनी जानकारी दी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर आप देख सकते हैं कि जो फाइनल नतीजे हैं वो वायनाड के साफ दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी मुश्किलें बढ़ाई गई हैं, या हम कह लें कि डर से बढ़ाई गई हैं, वो साफ दिख रही है आपको। इस मामले पर और क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी आप तक जरूर पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, और आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।